कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग और उससे संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सबको नियमों का पालन पूरी तरह से करना पड़ेगा। नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बेड़ पेलिंग पैराग्लाइडिंग साइट विश्व भर में प्रसिद्ध है और सबसे पसंदीदा साइटों में से एक मानी जाती है। धर्मशाला में भी पैराग्लाइडिंग साइट है, जहां साहसिक खेलों के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन कड़े कदम उठाने जा रहा है। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग और उससे संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सबको नियमों का पालन करना जरूरी है। कोई पायलट, ऑपरेटर या एसोसिएशन पैराग्लाइडिंग नियमों का उल्लंघन करता है तो नियामक समिति उन पर जुर्माना लगाएगी। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कांगड़ा में डीसी का नया फरमान, पैराग्लाइडिंग उड़ान के नियमों की अवहेलना नहीं बर्दाश्त। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई होगी। पैराग्लाइडिंग साइट्स पर मार्शल तैनात किए जाएंगे। निर्धारित समय का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है। डीसी हेमराज बिरवा ने दी सख्त हिदायत। डीसी ऑफिस के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय एरो स्पोर्ट्स नियामक समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बिरवा ने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है और काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एरो स्पोर्ट्स विशेष रूप से पैराग्लाइडिंग विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है, इसलिए पर्यटकों की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं बहुत हाई होते हैं और उनको हम फॉलो करवाते हैं, हमारे जो भी ऑपरेटर होते हैं। और जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, अगर आप मैक्सिमम इंसिडेंट्स को देखोगे तो सारे सोलो फ्लायर्स के एक्सीडेंट हैं। सोलो मतलब जो अपना खुद उसने लाइसेंस लिया हुआ है और वो अपने सोलो फ्लाई करता है। जो फ्लाई कराएं वो ठीक कराएं, उसके लिए आवश्यक है कि जो सेफ्टी के बेंचमार्क्स हैं वो फुलफिल हों। तो उसमें हमने मार्शल्स डिप्लॉय किए हुए हैं दोनों जगह, और जो फ्लाइंग की जो रेट है उस रेट को भी, जब मार्केट में कंपटीशन हो तो कई बार किसी को लगता है कि चलो सस्ते में करा देते हैं, जल्दी हो जाएगा, हमें ज़्यादा काम मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम फ्लोर तय कर दी कि भाई ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन के चक्कर में आप बिल्कुल ही 1000 रुपये में आप किसी को पैराग्लाइडिंग करा दो और 1000 में आप रोज़ की से 15-20 करा रहे हो, तो आपकी खुद की कैपेसिटी, आपकी इक्विपमेंट की कैपेसिटी है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि जिले में पैराग्लाइडिंग साइट्स पर मार्शल की तैनाती की गई है। यह तैनाती आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके और त्वरित कार्रवाई की जा सके। नियमों के उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड के अलावा लाइसेंस तक रद्द किए जाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये किया है कि जो सब डिवीज़न लेवल पे हमारे ऑफिसर्स हैं जो रेगुलर उस चीज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं, तो डिसिप्लिनरी जो कंट्रोल है, जो पावर्स हैं फाइन कराने की, चालान करने की, वो हमने सब डिवीज़न लेवल कमेटी को डेलीगेट कर दी और उनको हमने निर्देश दिए हैं कि आप अपने ऑफिशियल्स को आईडी कार्ड देकर, चालान बुक्स देकर उनको फील्ड में रखें। कभी भी उनके सामने इस तरीके की घटना होती है कि कोई ओवर चार्ज कर रहा है या लेस चार्ज कर रहा है, या उनका जो इक्विपमेंट है उसमें सेफ्टी जो टेक्निकल कमेटी जिसको अप्रूव करती है उसके अप्रूवल के बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, या गाड़ी में भर भर के ले जा रहे हैं, या अल्कोहलिज्म का वहाँ पर इंसिडेंट होता है, या ओवर शूट करते हैं, टाइम को बाद में करते हैं, पहले करते हैं, या ख़राब वेदर है उसमें फ्लाई करते हैं, मार्शल्स की बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में वो जो सब डिवीजन लेवल कमेटी के जो हमारे अधिकारी हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे कि उनको हम चालान कर सकते हैं। और जो चालान का प्रोविज़न है हमारे एसपी टूरिज्म एक्ट के अंडर उसका अवेलेबल है, और जो इसके रूल बने हैं वो उसी एक्ट के तहत रूल बने हैं, तो जिसके तहत हम उनको लीगली चालान कर सकते हैं। बता दें कि कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व स्तरीय स्थान उपलब्ध है और लोग देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से इसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और साहसिक पर्यटन का हब बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है और इस दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।